कानपुर में सियालदह अजमेर एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतरे हैं और यही इस वक्त की बड़ी खबर है। हादसा सुबह 5:20 पर हुआ और जो ताजा अपडेट है वो ये कि घायलों की संख्या 65 पहुंच चुकी है, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। डब्बा नंबर 6 से 20 तक पटरी से उतरे हैं और ज्यादातर डब्बे स्लीपर क्लास के हैं, जिनमें 2 डब्बे जनरल बोगी के भी शामिल बताए जा रहे हैं। और कानपुर और दिल्ली के बीच ट्रेन यातायात इस हादसे की वजह से प्रभावित हुआ है। यह हादसा कानपुर से 50 किलोमीटर दूर रूरा स्टेशन के पास हुआ है। कानपुर से मेडिकल ट्रेन घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और घायलों को मदद देने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती घायलों को रूरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंचाया गया था और अब इस बात की कोशिश की जा रही है कि अगर किसी डब्बे में कोई यात्री फंसा हुआ है तो उसे जल्द निकाला जाए। और हमारे साथ आईजी कानपुर जकी अहमद जुड़ गए हैं। सर, क्या लेटेस्ट जानकारी आप हमें दे सकते हैं इस वक्त? कुल मिलाकर के सियालदह अजमेर एक्सप्रेस जो अजमेर की तरफ जा रही थी उसके 13 डब्बे डिरेल हो गए हैं जी। ऑपरेशन और सभी कोच लगभग पलट गए हैं। इसमें 28 लोग इंजर्ड लोग निकाले गए हैं और हॉस्पिटल भेजे गए हैं। 2 लोगों की डेथ की खबर है। 2 लोगों की डेथ क्या कंफर्म हो चुकी है सर? जी, 2 लोगों की डेथ कंफर्म है जी। इसके अलावा घटनास्थल पर कितनी मेडिकल टीमें भेजी गई हैं? क्या अभी भी डब्बों में किसी यात्री के फंसे होने की कोई संभावना? पर्याप्त एम्बुलेंस मौजूद है और पैसेंजर को ले जाने के लिए बसों का इंतजाम कर दिया गया है। पैसेंजर को भी भेजा जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन हमारे हिसाब से लगभग ओवर हो गया है। सब कुछ दिखवा लिए गए हैं। अब हमारा मानना है कि इंजर्ड नहीं है, अब नहीं बचे हैं, भी देखा जा रहा है। तो क्या ये कहा जाए कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है? सभी ट्रेन बोगियों की जांच हो चुकी है? जी, जहां तक इंजर्ड को निकालने का सवाल है, हमारी तरफ से ऑपरेशन पूरा हो गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करने की जानकारी दी गई है आईजी पुलिस की तरफ से और कहा गया है कि सभी डब्बों की जांच हो चुकी है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि आईजी की तरफ से की गई है। और हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए विशाल पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, जैसे कि आईजी कानपुर ने बताया कि 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, इसके अलावा क्या जानकारी आप हमें दे सकते हैं? देखिए पवन, 2 लोगों की मौत की पुष्टि तो हुई है। इसके अलावा जो घायल हैं उनमें से काफी लोग गंभीर स्थिति में हैं। 60 से 65 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 10 से 12 लोगों की स्थिति काफी गंभीर है। इसके अलावा भले आईजी अभी कह रहे हो कि उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया, लेकिन फिर भी अभी जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि अंदर कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, क्योंकि 15 डिब्बे ये डिरेल हुए हैं, पलटे हैं और 2 डिब्बे नहर में गिरे थे। तो थोड़ा वक्त और लग सकता है पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म होने में और रेलवे की तरफ से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी और आगे रखा जाएगा, देखा जाएगा कि इसमें कहीं कोई फंसा ना हो, क्योंकि कई जो तस्वीरें सामने आई थी उनमें डिब्बे काफी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो जब तक उनमें दोनों डिब्बों के बीच को गैप को हटा के नहीं देखा जाएगा, तब तक ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल होगा कि अंदर सभी लोगों को निकाल लिया गया है या नहीं निकाल लिया गया। पवन जी जी। इसके अलावा विशाल, एक सवाल ये कि पुलिस कह रही है कि कंप्लीट कर लिया गया है, रेलवे प्रशासन का क्या कहना है कि कब तक वो इस स्थिति में होंगे कि कह पाए कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है? देखिए पवन, रेलवे की तरफ से तो ये भी नहीं बताया जा रहा है कि कितने लोगों की कैजुअलिटीज हुई हैं और उनके हिसाब से जो घायलों की संख्या है वो 8 से 10 घायल की संख्या ही सिर्फ गिना रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल स्थिति है उसमें 60 से 65 लोग घायल हुए और रेलवे अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। उनका ये कहना है कि अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं और जो घायल है उनको हॉस्पिटल पहुंचाने की जिम्मेदारी सबसे पहले है। उसके बाद हम ये बता पाने की स्थिति में होंगे कब हम रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करेंगे और इस हादसे की वजह क्या रही। तो अभी फिलहाल रेलवे की तरफ से कुछ आधिकारिक पुष्टि किसी बात की नहीं की जा रही है। पवन, विशाल, इसके अलावा एक जानकारी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको किस अस्पताल में ले जाया गया है और क्या अस्पताल का कोई फोन नंबर दिया गया है जानकारी लेने के लिए? देखिए, जो जिला अस्पताल है कानपुर देहात का, वहां अभी रूरा से उन घायलों को लेकर जाया गया है और अगर वहां पर स्थिति काफी गंभीर हो जाती है तो उन्हें कानपुर हाईलाइट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया जा सकता है। वहां पर एम्बुलेंसेस काफी संख्या में पहुंच चुकी हैं, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पवन
जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि घायलों की संख्या 65 को पार कर चुकी है, जिनमें से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें पटना के क्षमा कीजिए कानपुर के देहात जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पर्याप्त संख्या में मौके पर एम्बुलेंस मौजूद हैं और फिलहाल रेलवे की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि फिलहाल कोई घायल मौके पर ना पहुंचे। कुछ बोगियों की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जो क्षतिग्रस्त हैं, उनमें से यात्रियों को निकाला जाना हो सकता है बाकी हो, इसलिए शायद रेलवे कुछ भी कहने से बच रहा है। जो प्रिलिमिनरी तौर पर शुरुआती जानकारी आ रही थी उसमें यह था कि जो घायल थे उन्हें निकाल लिया गया है, लेकिन जो डब्बों की तस्वीरें आ रही हैं उनको देखने के बाद ये लग रहा है कि अभी वक्त लगेगा। आपको हेल्पलाइन नंबर ज़रूर बता देते हैं, अगर आपके परिचित इस ट्रेन में सवार थे तो कानपुर का हेल्पलाइन नंबर है, कानपुर का डायलिंग कोड है 0512 और नंबर है 2323 015, 2323 016, 2323 018। आपको एक बार फिर बता दें, कानपुर का हेल्पलाइन नंबर रेलवे की तरफ से स्थापित किया गया है। कानपुर का डायलिंग कोड है 0512 और नंबर है 2323 015, 2323 016 और 2323 018। इसके अलावा इलाहाबाद में भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इलाहाबाद का डायलिंग कोड है 0532 और नंबर है 240 81 49 और 240 81 28 और 240 73 53। तो इस तरह से कुल मिलाकर 6 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं इलाहाबाद और कानपुर में, जहां घायलों की और गंभीर रूप से घायलों की जानकारी ली जा सकती है। आपको बता दें कि डब्बा नंबर 6 से लेकर डब्बा नंबर 20 तक पटरी से उतरे हैं, जिनमें ज्यादातर डब्बे स्लीपर कोच के हैं। हादसा सुबह 5:20 पर हुआ। रेलवे की ओर से कहा गया है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस वक्त हादसा हुआ वहां धुंध थी। हादसा रूरा स्टेशन के करीब हुआ है। रूरा कानपुर से 50 किलोमीटर के दूर है और फिलहाल वहां मौके पर एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवाएं पहुंच चुकी हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो घायल हैं, जिनको फर्स्ट एड दी जानी चाहिए वो दी जा सके। इसके अलावा 60 से 65 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सेंट्रल मध्य रेलवे के प्रवक्ता विजय कुमार ने थोड़ी देर पहले ये जानकारी दी है कि जो बोगी हादसे का शिकार हुई है उनमें 13 स्लीपर कोच की हैं और बाकी 2 सामान्य कोच हैं। कुल मिलाकर 15 कोच। ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स के लिए बसेस का अरेंज कर रहे हैं, उनके लिए दूसरी ट्रेन का अरेंज किया जाएगा उनको गंतव्य के पहुंचाने के लिए। इस समय कानपुर से नई दिल्ली का दोनों तरफ आने जाने का रूट इस एक्सीडेंट की वजह से बंद है। कारण की अभी जांच के लिए तो टीम गठित हो गई है, वो लोग सारे साक्ष्य को प्रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन अभी प्राइमा फेसी किसी कॉज को बताना मुश्किल है। जानकारी ये है कि प्राइमा फेसी कारण बताना मुश्किल है। कानपुर और दिल्ली का रूट प्रभावित है, आने जाने वाली दोनों ट्रेनें दोनों रूट प्रभावित है, तो हो सकता है कि बहुत सी ट्रेनें डाइवर्ट की गई हों या अपने वक्त पे नहीं चल पा रही हों। तो अगर आप भी इस रूट पर यात्रा करने वाले हैं तो आप अपनी ट्रेन की टाइमिंग ज़रूर जांच लें स्टेशन के लिए निकलने से पहले। और फिलहाल की खबर यह है कि रूरा स्टेशन के पास ट्रेन हादसे में 65 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 लोगों की मौत की पुष्टि आईजी पुलिस की तरफ से की गई है। 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें कानपुर देहात जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें बेहतर अस्पताल में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। मौके पर कानपुर से मेडिकल टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। ऐसा नहीं है कि ये पहला हादसा हो। कानपुर स्टेशन के करीब ही पुखराया में भी एक हादसा हुआ था ठीक 38 दिन पहले 20 नवंबर को, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और आज सुबह हुए इस हादसे में 15 बोगियां पटरी से उतर गई, जिनमें से 13 बोगियां
स्लीपर कोच की थी। 2 बोगियां जनरल डिब्बे बताए जा रहे हैं। 1 से लेकर 5 तक, बोगी नंबर 1 से लेकर 5 तक इंजन के साथ पटरी पर सही सलामत हैं। इसके अलावा 20 के बाद 28 तक 8 डब्बे और सही सलामत हैं, लेकिन बीच के 6 से लेकर 20 डब्बे तक डीरेल हुए हैं। माना जाता है कि स्लीपर और जनरल बोगी में यात्रियों की संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए इस बात की आशंका जताई जा रही है कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल घायलों की संख्या 65 पहुंच चुकी है, जिनमें से 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को कानपुर देहात के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ये पहली घटना नहीं है, रेलवे में लगातार इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। 38 दिनों पहले ही 6 साल का सबसे भीषण ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें 150 लोगों की जान चली गई थी। इससे पहले 20 मार्च 2015 को भी देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस पटरी से उतरी थी और इस हादसे में 34 लोगों की मौत हो गई थी। यानी स्पष्ट है, भारतीय रेल नेटवर्क बढ़ती ट्रेनों का बोझ झेल रहा है और नतीजा हादसे की वजह बनता है। कानपुर के पास रूरा स्टेशन के करीब यह हादसा हुआ। 2 लोगों की मौत, 65 लोगों के घायल होने की पुष्टि हो चुकी है। 15 कुल मिलाकर बोगियां पटरी से उतरी थी और गंभीर रूप से घायल लोगों की संख्या 12 बताई जा रही है। आपको बता दें कि कानपुर और दिल्ली के बीच अप और डाउन, यानी ऊपर और नीचे, कानपुर से दिल्ली और दिल्ली से कानपुर का रूट फिलहाल प्रभावित है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है, डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है। विशाल पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, क्या अपडेट फिलहाल आप हमें दे सकते हैं? पवन, देखिए, इस डिरेलमेंट की वजह से जो काफी ट्रेनें हैं वो प्रभावित हुई हैं। पूरे रूट को रोक दिया गया है, दिल्ली कानपुर का ये जो रूट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जो उसमें फंसे लोग हैं, एक बार देखा जा रहा है कहीं कोई बचा तो नहीं है, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और पास ही के जिला हॉस्पिटल में लोगों को एडमिट कराया जा रहा है जो घायल है, और जो क्रिटिकल रूप से घायल हैं, जिनकी स्थिति काफी क्रिटिकल है, उनको जिला हॉस्पिटल से हैलेट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया जा सकता है कानपुर शहर के। तो वहां पर एम्बुलेंसेस काफी संख्या में पहुंची हुई हैं, दोनों जगहों पर, जिला हॉस्पिटल पर भी और घटनास्थल पर भी एम्बुलेंस पहुंच गई है। तो अब फिलहाल जो घायल है उनको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। और 15 जो डिब्बे हैं वो इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं कि ये तस्वीरें देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा पड़ा था, लेकिन जो कैजुअलिटीज ज्यादा नहीं हुई, ये एक ठीक चीज रही, क्योंकि सिर्फ 2 लोगों की अभी तक मौत हुई है। इसके अलावा जो खबर एक हमको मिल रही थी कि ज्यादा रफ्तार में ट्रेन नहीं थी। सुबह जब कोहरे का वक्त था 5:30 का, क्योंकि जो दिल्ली टू कानपुर रूट है और इसमें कई जगह पर बीच में कॉशंस लगाए गए हैं, तो कॉशंस की वजह से ट्रेन की रफ्तार थोड़ी धीरे रहती है। तो सुखद ये रहा कि ट्रेन ज्यादा रफ्तार में नहीं थी, धीरे चल रही थी और इस वजह से कोई ज्यादा बड़ा दुर्घटना नहीं हो पाया। पवन, विशाल, एक सवाल ये कि जहां घटना स्थल है वहां से अस्पताल कितनी दूर है और क्या आसानी से मरीजों को वहां तक पहुंचाया जा रहा है या काफी दूर पड़ता है अस्पताल? देखिए, अस्पताल की दूरी थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि जो कानपुर देहात का हॉस्पिटल, माथी हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय है, और ये रूरा तो दूरी कम से कम 40 से 50 किलोमीटर की पड़ जाएगी जिला हॉस्पिटल की। और ये नेशनल हाईवे 2 से सटा हुआ है रूरा, तो ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए हॉस्पिटल पहुंचने में। और इसके अलावा अगर किसी को हैलेट हॉस्पिटल ले जा रहे हैं जो कानपुर शहर में है, वो वहाँ से नेशनल हाईवे 2 है जो कि सीधे उन्हें हैलेट हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है। पवन जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल की अपडेट ये है कि रूरा के पास हुए ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 65 लोग घायल हैं। राहत की बात ये रही कि ट्रेन की स्पीड कम थी, जिसकी वजह से ये हादसा इतना भयानक नहीं रहा, गनीमत रही।